दक्षिण लेबनान में तैनात संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों पर गोलीबारी की घटना ने पहले से ही तनाव से भरे मध्य पूर्व को एक नई दहशत में धकेल दिया है, जहां यूनिफिल ने साफ आरोप लगाया कि इस बार गोलियां सीधे इजरायली पोजीशन से चलीं और भारी मशीन गन की बौछार शांति सैनिकों की पोस्ट से महज कुछ मीटर की दूरी पर जाकर गिरी। हालांकि किसी के घायल न होने की पुष्टि की गई, लेकिन ये घटना बताती है कि सीमा पर मौजूद अस्थिरता किस हद तक खतरनाक मोड़ ले चुकी है। इससे पहले भी यूनिफिल सितंबर में आरोप लगा चुका है कि इजरायली ड्रोन 4 ग्रेनेड उनकी पोजीशन के पास गिराया गया था, जिनमें से एक 20 मीटर के दायरे में विस्फोट हुआ था। और इसी तनावपूर्ण पृष्ठभूमि के बीच गाजा के दक्षिण रफा शहर में इजरायली हेलीकॉप्टर हमले की नई खबर सामने आई, जहां धमाकों की आवाज और धुएं के गुबार से स्थानीय लोग दहशत में आ गए, जबकि इजरायली सेना का दावा है कि ये इलाका उनके नियंत्रण वाले येलो जोन में आता है और ये कार्रवाई सुरक्षा खतरों को रोकने के लिए की गई। ऐसे समय में जब लाखों लोग युद्ध से विस्थापित होकर अस्थायी शिविरों में बिना पर्याप्त आश्रय के रह रहे हैं और भारी बारिश ने गाजा के टेंटों को पानी में डुबो दिया है, वहीं पश्चिम तट में नाब्लुस के पास एक शरणार्थी शिविर में इजरायली कार्रवाई के दौरान एक फिलिस्तीनी युवक की मौत हुई और गाजा में बंदी फिलिस्तीनियों के 15 और शव लौटाए गए, जिससे 10 अक्टूबर से युद्ध विराम लागू होने के बाद लौटाए गए शवों की संख्या 330 पर पहुंच गई है। ये सारे घटनाक्रम तब सामने आ रहे हैं जब इजरायल के रक्षा मंत्री योआव गालेंत और विदेश मंत्री गिदोन सार ने स्पष्ट कहा है कि इजरायल किसी भी कीमत पर स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना को मंजूर नहीं करेगा और उनके अनुसार गाजा को सैन्य रूप से पूर्ण नियंत्रण में रखते हुए हमास को खत्म किया जाएगा, जबकि बाकी इलाकों में या तो अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता बल या इजरायली सुरक्षा तंत्र रहेगा। देश के कट्टर दक्षिणपंथी मंत्री पहले ही प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर दबाव डाल रहे हैं कि वो आधिकारिक घोषणा करें कि फिलिस्तीनी राज्य की कल्पना को भी इजरायल कभी मंजूर नहीं करेगा। और इसी राजनीतिक माहौल में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच फोन बातचीत हुई, जिसमें गाजा, क्षेत्रीय स्थिरता, कैदी अदला बदली और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा हुई। पुतिन ने दोहराया कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत फिलिस्तीनी मुद्दे का समाधान जरूरी है, जबकि इजरायल ने कहा कि यह बातचीत रूस की पहल पर हुई। दोनों देशों की पिछली बातचीत 6 अक्टूबर को हुई थी। इस पूरे संघर्ष की पृष्ठभूमि में 2023 के अक्टूबर से चले आ रहे हमलों में गाजा में 69,000 से अधिक लोगों की मौत दर्ज की गई है, जिनमें भारी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, जबकि 10 अक्टूबर के युद्ध विराम के बाद कैदियों की अदला बदली और गाजा के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई है। हालांकि हालात अब भी नाजुक बने हुए हैं। इसी बीच ईरान और इजरायल के बीच छाया संघर्ष ने सैन्य रणनीति की नई परतें उजागर की हैं, जहां इजरायल वर्षों से ईरान के मिसाइल और परमाणु कार्यक्रमों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था। वहीं जून में ईरान ने इजरायल के अचानक किए गए हमले का जवाब उतने ही तीखे अंदाज में देकर यह दिखा दिया कि उसके पास भी पहले से तैयार रणनीति थी, जिसने इजरायल के आयरन डोम की क्षमता को चुनौती दी, क्योंकि ईरान ने डिकॉय मिसाइलों और धातु पॉटकों का इस्तेमाल करके आयरन डोम को भ्रमित कर दिया, जिससे असली मिसाइल लक्ष्य पर लग गई। और इस रणनीति ने साफ कर दिया कि आयरन डोम की रिलोडिंग में लगने वाले 10 से 11 मिनट के अंतराल में हाइपरसोनिक मिसाइलें 7 मिनट से पहले ही इजरायल की जमीन को भेद सकती हैं। इसके बाद ईरान ने खुलकर कहा है कि उसका मिसाइल कार्यक्रम सीमित नहीं होगा, चाहे अंतर्राष्ट्रीय दबाव कितना भी हो। और इसी माहौल में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने यह टिप्पणी की कि अमेरिका की वर्तमान नीति किसी भी निष्पक्ष और संतुलित वार्ता के लिए तैयार नहीं दिखती, क्योंकि वॉशिंगटन केवल संकीर्ण हितों के लिए बातचीत को एक औपचारिकता की तरह इस्तेमाल करता है। उन्होंने कहा कि ईरान हमेशा कूटनीति के लिए तैयार है, पर किसी थोपे गए समझौते को स्वीकार नहीं करेगा। और यह भी याद दिलाया कि अमेरिका जो युद्ध में हासिल नहीं कर पाया, वो बातचीत से हासिल करने की उम्मीद नहीं कर सकता। पिछले महीनों में तेहरान और वॉशिंगटन के बीच 5 दौर की अप्रत्यक्ष वार्ताएं हुई थीं, पर यूरेनियम संवर्धन के मुद्दे पर विवाद सामने आया, क्योंकि अमेरिका इसका विरोध करता रहा है, जबकि ईरान कहता है कि उसका पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्ण है। कुल मिलाकर लेबनान की सीमा से लेकर गाजा, पश्चिम तट, तेहरान और वॉशिंगटन तक फैली ये पूरी श्रृंखला दिखाती है कि संघर्ष का हर हिस्सा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और हर नया हमला, हर नया बयान, हर नई कूटनीतिक बातचीत इस पूरे क्षेत्र को एक अनिश्चित लेकिन विस्फोटक भविष्य की तरफ खींच रहा है, जहां मानवीय संकट, भू-राजनीतिक रणनीति और सैन्य शक्ति के दावों के बीच सामान्य नागरिक सबसे बड़ा बोझ उठा रहे हैं। और युद्ध विराम, पुनर्निर्माण और स्थायी समाधान की जो राह दिखाई दी थी, वो अब भी कई परतों वाले तनाव में उलझी हुई है, जबकि दुनिया की बड़ी शक्तियां अपने अपने हितों, दबावों और रणनीतियों के साथ इस संकट को देखते हुए आगे की दिशा तय कर रही हैं।